हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना है और आप गुणनखंड करना सीख जाएंगे। हर एक वो ट्रिक हम यहाँ पर बताएंगे जिससे फ्रेंड्स आप इसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स दो क्वेश्चन नोट किए हैं और दोनों क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, आपको सॉल्व करना होगा और उसे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया रहेगा, लिखा है इसमें 3x² प्लस 18x प्लस 24। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये ऐसे दिया गया है, तो हमें गुणनखंड मतलब फैक्टराइजेशन करना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो देखने के बाद आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा है 3x² प्लस 18x प्लस 24। ये इसी फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, मतलब कि अगर ये यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर लिखा है, तब हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखिए x के स्क्वायर है, यहाँ पर पावर 2 है, उसके बाद पावर 1 है, उसके बाद यहाँ पर x नहीं है। कुछ इस टाइप से लिखा है। अगर हम इसका व्यापक रूप देखें तो व्यापक रूप फ्रेंड्स यहाँ पर इस टाइप से होगा, ऐसे कि यहाँ पर इसको यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस सी, व्यापक रूप मतलब इस टाइप से लिखा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसी फॉर्मेट में लिखा है। अगर क्वेश्चन फ्रेंड्स इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है प्लस 3x² कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल हम इसको इधर उधर मतलब जो पहले था उसको बाद में, जो बाद में था उसको पहले लिख रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है तो सबसे पहले आपको इसको इस रूप में चेंज कर लेना है, मतलब कि ये इस टाइप से लिखा होना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स इतना आप इसको समझ चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ये दिया गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखते ही हमें क्या करना होता है, ये जो लास्ट वाला पद है और यहाँ पर ये जो x² के गुणांक में दिया गया है 3, इन दोनों को हम गुणा करते हैं। तो लिखेंगे 24 गुणे 3, तो यहाँ पर कितना आएगा, 72 आएगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या है, 24 है, और यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस में है। तो फ्रेंड्स हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जो फ्रेंड्स देखिए प्लस में रहेगा, तो दोनों संख्याएं ऐसी चाहिए कि उन दोनों को हम जोड़ दें, चाहे प्लस प्लस को जोड़ें या माइनस माइनस को जोड़ेंगे। दोनों संख्याएं जो हमें मिलेंगी या तो प्लस प्लस रहेंगी या तो माइनस माइनस रहेंगी। जब यहाँ पर प्लस है, जब यहाँ पर माइनस होगा तो दोनों संख्याएं क्या होंगी फ्रेंड्स, माइनस में होंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब क्वेश्चन तो ये दिया गया है और यहाँ पर इन दोनों को हम गुणा कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो भी संख्या आएगा उसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है ना। कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 72, 2 से यहाँ पर ये 36 बार में, 2 से यहाँ पर ये 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखना, सीख जाओगे। देखिए सीखने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आपको आ जाएगा क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आप 1 से 1.5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, साइड में ऐसे लिख लेते हैं, 2 × 3 × 3 यही लिखा है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये इतना लिखा तो है, हमें इसमें से दो संख्याएं बनानी है, मतलब कि 1 2 3 4 5 संख्याएं दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, दो संख्याएं बनानी। अब हम क्या करेंगे, दो लेकिन लेंगे दो। अब यहाँ पर एक संख्या इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तियाई 12, 12 तियाई 36। एक संख्या ये हो गया, मतलब कि मतलब जो पेयर हम देख रहे थे 2 और 36 का पेयर बन गया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये देखना होगा कि इसमें जो 18 लिखा है, हो सकता है फ्रेंड्स इसको समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। जैसे फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते ही दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इतना कुछ आपको पहले से समझ में आया रहेगा, उसके बाद उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें 18 लाना है। इन दोनों संख्याएं से क्या 18 आ सकता है, जोड़िए दोनों को। 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। 36 में 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 34। मतलब 18 नहीं आ रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये हमारे काम का नहीं है।
अब यहाँ से फ्रेंड्स दो संख्याओं को लीजिए, 2 दूनी 4, अब जितनी संख्याएँ बची है उसको गुणा करिए, 3 त्रिक 9 दूनी 18, ये हो गया। अब देखिए 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 आएगा और यहाँ पर कितना है 18 है। 18 में से 4 को माइनस कर दीजिए 14 आएगा, यहाँ 18 है। ये भी कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब इन तीनों को हम गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा इंटू 3 त्रिक 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 9, ठीक है ना? यहाँ पर 8 9 72। अब इन दोनों को जोड़िए कितना होगा? तो आप कहेंगे 9 8 17 और 9 में से 8 जाएगा 1। तो यहाँ पर ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, कोई ईज़ी क्वेश्चन लेकर आते, हम उसको भी तो आपको बता सकते थे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। थोड़ा-सा इस टाइप से क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि हम आपको अच्छे से बता सकें। अब देखिए इतना चेक करने के बाद फ्रेंड्स हमें नहीं समझ में आ रहा, अब हम क्या करें? इसी टाइप से आपको चेक करना है तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 और यहाँ पर गुणे एक संख्या बच रहा है 3। तो यहाँ पर फ्रेंड इसको गुणा करेंगे, मतलब जितनी संख्याएँ हमें मिली हैं सबको गुणा करने के बाद 72 तो मिल रहा है, लेकिन 18 नहीं मिल रहा है। तो हमें करना क्या चाहिए? अब यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा-सा इसको मिक्स कर कर देखना होगा। क्या करना होगा इसमें देखिए, 3 3 दूना 6, 6 दूनी 12, कैसे समझ में आया देखिए, 3 दूना 6 दूनी 12, तो 12 ये हो गया। अब कौन सी संख्या बची है? 3, ये 2 हैं, ये हैं। तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 छंग 72, 12 में 6 को जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ये समझिए। जो ये लिखा है इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये। अब यहाँ पर ये जो 12 और 6 आप देख पा रहे हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे। 12 6 कितना होता है? 18 होता है। तो यहाँ पर ये जो 18 यक्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 एक्स प्लस यहाँ पर लिखेंगे 6 एक्स, ठीक है ना? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 एक्स प्लस 12 एक्स, मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम आंसर में नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 24। अब जैसे ही आप इसको इतना सॉल्व कर चुके हैं, समझ लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। लेकिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ होती है? इसमें कॉमन लेने में। कॉमन लेने में प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें हम कॉमन कैसे लेंगे? तो यहाँ पर हमें 2 पेयर में ये दिख रहा है और 2 में ये दिख रहा है, ठीक है ना? तो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ पर 3 यक्स इंटू यक्स, इसको अलग-अलग लिख लिया, प्लस और यहाँ पर ये लिखा है 3 इंटू 4 इंटू यक्स, ये हो गया, प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 6 यक्स प्लस 6 गुणे 4, ठीक है ना? इसको हम अलग कर देते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पर कॉमन आपको क्या दिख रहा है? कॉमन हम उसी को लेते हैं जो दोनों में मिले। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको कॉमन। यक्स इसमें भी है, इसको भी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। आप कहेंगे यहाँ पर तो है। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 है, इसमें 2 है, तो 1 तो कॉमन ले चुके हैं ना, तो इसमें 2 है तो अब कॉमन नहीं लेंगे। अब 3 यक्स को कॉमन ले चुके हैं तो बचा क्या? यक्स प्लस 3 को कॉमन लिए हैं, यक्स को कॉमन लिए हैं, बच क्या रहा है यहाँ पर? 4। तो बस ऐसे आपको लिख देना है। बिना कुछ सोचे समझे आपको x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और लिख देना है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि देखिए इसमें ये तो इतना, ये वाला ये इतना, तो इसमें आ चुका है, यही 2 बच रहा था, तो यक्स को यहाँ पर लिख दिए तो बचा क्या यहाँ पर? +6 बच रहा है, तो इसको लिख देना है। जो 2 ब्रैकेट में लिखा है उसको आपको एक ब्रैकेट में लिख देना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो अलग-अलग आप देख पा रहे हैं इसको एक ब्रैकेट में लिख देना है। 3x प्लस 6, बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना? यही आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स इसको हम अच्छे तरीके से कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम सॉल्व करते हैं ऐसे सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12x प्लस 24, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको समझना होता है, क्या समझना है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो फ्रेंड्स 3 के टेबल में 6 आता है, इसका मतलब कि 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 को कॉमन, यक्स इसमें भी है, इसमें भी है, यक्स को कॉमन, एक यक्स यहाँ पर बचेगा, प्लस अब इसमें
कितनी बार में जाएगा 6 आएगा, 3 दूना 6 मतलब 2 बार में जाएगा, ठीक है ना, ये कॉमन हो गया। यहाँ पर लिखेंगे यक्स प्लस 2, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा 12, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 12, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए 3x प्लस 12 और यहाँ पर क्या मिलेगा x प्लस 2 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 3x प्लस 12 और x प्लस 2 आया है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या आया है, तो आप कहेंगे x प्लस 4 और 3x प्लस 6 आया है। सेम क्वेश्चन में ये आंसर अलग है और ये आंसर अलग है। देखिए चाहते तो इसको हम छुपा भी सकते थे, हम आपको ना बताते, मतलब अलग अलग आंसर आया है, एक ही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर समझिए कि इसमें किया क्या गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। कॉमन लेंगे, चाहे इसमें गुणा कर दीजिए या इसमें गुणा कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जो ये आया है वही ये भी आना चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 3 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर, एक मिनट, कितना आया है x प्लस 4 3x प्लस 6 है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर ये हो गया। अब आगे हम नहीं लिख सकते हैं, अब हमें क्या करना है, 120 को यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो 120 ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 120, 2 से यहाँ पर जाएंगे 60, 2 से यहाँ पर जाएंगे तो 30, 2 से यहाँ पर 15 और 3 से यहाँ पर 5, 5 से यहाँ पर 1। अभी ये मत सोचना कि इसको आधे पर ही छोड़ दिया गया है, ये आपका आंसर आ चुका है। जो पीछे सॉल्व किए उसका आंसर दूसरा, इसका आंसर दूसरा क्यों आया है अभी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये इतना आया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ये हो गया। अब यहाँ पर इनका हम पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 7 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 7 आना चाहिए, तो कैसे आएगा, देखिए 2 इंटू 5 3 15 दूना 30 दूना 60 ये हो गया। अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो 4 इंटू 5 3 15 दूना 30 ये हो गया। अब यहाँ पर तीनों को गुणा करते हैं तो 8 इंटू 15 हो गया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक बात ये ध्यान में रखना है कि 60 2 62, 60 में से 2 जाएगा तो 58, तो मतलब कि इतनी बड़ी संख्या आपको नहीं लेना है कि मतलब इतने का अंतर आए, मतलब लगभग में आपको देखना होता है। सब पूरा पॉइंट लेकर चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर देखिए 7 आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है, माइनस कर रहे हैं तो बड़ी संख्या प्लस में रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है। तो यहाँ पर लिखेंगे 15x माइनस 8x माइनस 120। यदि फ्रेंड्स आप इसको माइनस में रखेंगे, इसको प्लस में रखेंगे, तो वहीं पर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में रहेगा, तो माइनस करेंगे ये तो आएगा, लेकिन बड़ी संख्या का साइन यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसको आपको ध्यान देना होता है। अब यहाँ पर देखिए कॉमन कैसे लेंगे, इसमें यक्स है इसमें भी यक्स है, तो यक्स कॉमन लेंगे, एक यक्स यहाँ से बचेगा प्लस यहाँ पर ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बिना कुछ सोचे समझे यक्स प्लस 15 आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। ये हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए यक्स ये कॉमन, मतलब यक्स अंदर लिखा है, तो बाहर कौन सी संख्या -8 है, तो -8 आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो यक्स -8 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए यक्स प्लस 15 हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब आइए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो आंसर आया है ये भी सही है और यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है ये भी सही है। अगर दोनों को मैच करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पर यक्स प्लस 4 लिखा है, यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 2 हो जाएगा। ये जो 3 आया है आप इसमें भी गुणा कर सकते हैं, इसमें तो इसको हम इसमें गुणा कर देते हैं तो 3x प्लस 12 हो जाएगा और यहाँ पर ये x प्लस
2 हो जाएगा। 3x प्लस 12 x प्लस 2, देखिए 3x प्लस 12 x प्लस 2, मतलब कि दोनों आंसर हमारा सही आया था। हम यहाँ पर क्या किए थे, जो आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें 12x प्लस 6x लिखे थे और यहाँ पर देखिए 6x प्लस 12x लिखे थे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर कॉमन लेने में यहाँ पर दूसरा आपको दिख रहा था, वहाँ पर दूसरा दिख रहा था। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब दोनों को आप गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए, तो दोनों को आप गुणा करेंगे तब भी आएगा, ठीक है ना। दोनों आंसर सही है, 100% सही है, कोई भी डाउट नहीं रखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है, तो यदि फ्रेंड्स जितना कुछ बताए हैं अगर आपको समझ में आ चुका है तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखना है। जो भी स्टूडेंट सही आंसर देंगे उनका कमेंट हम पिन कर देंगे, उनका कमेंट टॉप पर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम दिए हैं आप लोगों के लिए, आपको इसको सॉल्व करना है। आई होप फ्रेंड्स जितना भी डाउट आप लोगों का बन रहा था हम क्लियर कर चुके होंगे। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।